स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा फिजिक्स में, उसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वाई, ईटा एंड सिग्मा। ठीक है, ये रिलेशन क्या होता है? इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच होता है। और आपको हमने पिछले क्लास में कौन सा कराया था? वाई के एंड सिग्मा में। वाई के एंड सिग्मा में रिलेशन क्या होता है, जल्दी से बताइए। अगर आपने क्लास देखा होगा तो आपको याद होगा क्या आता है। y इज इक्वल्स टू 3k1 - 2 सिग्मा, ये आता है पूरा रिलेशन हमारा निकलकर किसमें? y और k और सिग्मा में। यहाँ पर y, k और सिग्मा क्या था? y भाई यहाँ पर होता है यंग्स मॉड्यूलस, और उसके बाद हमारा जो k है ये होता है बल्क मॉड्यूलस, और सिग्मा होता है पॉइजन रेशियो। ये सारे क्या होते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट। और साथ में हमने आपको ये भी कहा था, इनमें से इसके हम आपको 4 डेरिवेशन कराएंगे। जो रिलेशंस हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में 4 हैं, और चारों में से एक तो हमने आपको करा दिया वाई, के एंड सिग्मा में। आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? वाई ईटा एंड सिग्मा में। इसके बाद 2 डेरिवेशन और होंगे, यानी कि और इतना भी याद रखिए, इन चारों डेरिवेशन में एक हर साल एग्जाम में आपके पूछा जाता है, मेन एग्जाम में। तो इसीलिए इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जो वाई, ईटा और सिग्मा है क्या। पहली बात, वाई यहाँ पर होता है यंग्स मॉड्यूलस। क्या है ये? यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा। ईटा क्या होता है? शेयर मॉड्यूलस। क्या होता है? शेयर मॉड्यूलस। और यहाँ पर जो सिग्मा है वो क्या है? पॉइजन रेशियो है। क्या है? पॉइजन रेशियो। तो तीनों चीजें हमने आपको बता दी हैं, इनके बीच हम रिलेशन निकालेंगे। जैसा हमने वाई, के एंड सिग्मा में निकाला था, वहां पर क्या था? के था। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईटा आ जाएगा, बस। और अगर आपने वो पहले वाला डेरिवेशन देखा है, जब हमने प्रूवमेंट किया था, वाई बराबर में क्या आया था? 3k1 - 2 सिग्मा, यही तो आया था। तो अगर आपने ये वाला डेरिवेशन देखा है तो आज का ये डेरिवेशन आपको बहुत सरल लगेगा। लेकिन अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा जाकर। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से तो भाई ये वाला भी समझ में आ जाएगा, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको समझने में। तो चलिए समझाते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां पर हमने सबसे पहले क्या किया था, अगर हम आपको थोड़ा सा दिखाएं पहले वाले डेरिवेशन में, तो भाई पहले वाले डेरिवेशन में हमने क्या किया था? सबसे पहले स्ट्रेस निकाला था। ये देखिए, सबसे पहले क्या किया था? स्ट्रेस निकाला था। फिर यंग्स मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला लगाया हमने, और यहां से हमने क्या किया? लेटरल स्ट्रेन का मान निकाल लिया था। फिर पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ से इसी तरीके से जो y और x के लिए लेटरल स्ट्रेन है वो निकाल लिया। उसके बाद चेंज इन डायमेंशन क्या करी? दोनों जो x एक्सिस की वो ऐसी रहेगा, क्योंकि एक अगर डायमेंशन हमारी एक्सटेंड होगी तो जाहिर सी बात है जो बाकी की जो दो हमारी क्या है, जो 2 एक्सिस है वो क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्शन उनमें होगा। तो इसीलिए माइनस लगा दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा डेल्टा x का मान मिल जाता है। फाइनल हमारी लेंथ निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम क्या करते हैं? वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम निकालने के बाद चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इस 3 को यहाँ पर ले आते हैं, और ये हमारा डेल्टा v की वैल्यू आ जाती है। फिर हमने क्या किया? y यूज कर लिया और हमने सिग्मा का यूज कर लिया। अब k का भी यूज करना पड़ेगा, तभी हमारा रिलेशन निकल कर आएगा। तो क्या किया था हमने? आपको बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज किया, और यहाँ पर वैल्यू केवल हमने पुट किया, और हमारा आंसर आ गया, मतलब रिलेशन निकल कर आ गया y इज इक्वल्स टू 3k1 - 2 सिग्मा। अब जो हमारा है यहाँ पर k नहीं होगा, ठीक है। अब हम किस में निकालेंगे? y, ईटा और सिग्मा में। लेकिन ये जो हमारा ये वाला जो डेरिवेशन है, ये जो रिलेशन है, ये अगर आप थोड़ा सा सिमिलर भी है पहले वाले की तरह। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक फिगर बनाया। इस फिगर में देखिए क्या किया? सबसे पहले एक क्यूब बना ले। ये देखिए आपको इस तरीके से क्यूब बना लेना है। अब इस क्यूब की में ये एक्सिस बना ली, ये x है, ये y है, और ये z एक्सिस। पहले वाले डेरिवेशन में क्या था? हर साइड में पेयर ऑफ फोर्सेस लग रहे थे, ठीक है। एक्स एक्सिस की ओर भी, वाई के एक्सिस की ओर भी, और जेड एक्सिस के अलोंग भी क्या लग रही थी? पेयर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा था। लेकिन जब हम इस डेरिवेशन की बात करेंगे तब हम क्या करेंगे? पेयर ऑफ फोर्सेस लगेंगी, लेकिन एक्स और वाई के बीच जेड पे हमारा कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो देखिए ये एक्स एक्सिस की ओर इधर लग रहा है, ये बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है। जब ये एक्सटेंड होगा तो ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसको अंदर की ओर हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। जेड एक्सिस की ओर कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। तो जैसा बनाया वैसा लिख दिया कि फिगर में एक क्यूब दिखाया गया है।
जिस पर एक्स एक्सिस के अलोंग दो फोर्सेस या दो फोर्सेस की जगह आप लिख सकते हैं पेयर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है, और वाई एक्सिस के अलोंग भी दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अब क्या किया हमने, एक्स एक्सिस के अलोंग पेयर ऑफ फोर्स लेंथ में वाई अपॉन एफ इंड्यूस होगा। भाई अब ये वाई अपॉन एफ क्या आया है आपको बता दे, यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग पेयर ऑफ फोर्सेस लेंथ में वाई अपॉन जो एफ अपॉन वाई है ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। ऐसे ही वाई और जेड के लिए क्या होता है, सिग्मा वन अपॉन एफ। ये जो है अगर आपका ये डेरिवेशन आता है एग्जाम में तो आपको भाई ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, जो पहले वाला डेरिवेशन था यहाँ तक आपको सेम ही करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर जैसे हमने यंग्स मॉड्यूलस निकाला, ये एफ अपॉन वाई आया, तो ये वाली लाइन हमने वहाँ पर डायरेक्ट लिख दी। क्यों लिख दी, क्योंकि हम इसको पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। फिर सिग्मा एफ अपॉन वाई वाली लाइन भी आपको यहीं तक लिखनी पड़ेगी। मतलब जब आप रिलेशन ये वाला निकालेंगे वाई ईटा और सिग्मा में, तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। कॉपी अपने नोट्स में आप ऐसे डायरेक्ट लिख ले, लेकिन अगर आपके एग्जाम होगा तब यहाँ तक आपका जो डेरिवेशन है वो सेम ही रहेगा। कहाँ तक भाई, यहाँ तक आपका डेरिवेशन सेम रहेगा, याद रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर तो हमने डायरेक्ट कर लिया। देखते हैं अब आगे भाई क्या होता है इसमें। फिर क्या किया हमने, नेट चेंज निकाला। कैसे निकाला, लिख दिया नेट इंक्रीज इन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस। वहां पर क्या किया था, माइनस लगा दिया था, बट यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा। तो एफ अपॉन वाई और सिग्मा एफ अपॉन वाई को जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हुआ, यहाँ पर एफ अपॉन वाई कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन प्लस सिग्मा बचेगा। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अगर इसी तरीके से आप वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे तो वाई एक्सिस के लिए भी सेम ऐसा ही हो जाएगा, बस डेल्टा एक्स की जगह अब क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा। इसी तरीके से z एक्सिस के लिए आप अगर निकालेंगे डेल्टा z, तो वो हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको थ्योरी में बताया कि पेयर ऑफ फोर्सेस जो लग रही हैं वो x एक्सिस की ओर लगी और हमारा y एक्सिस की ओर लगी है। z एक्सिस की ओर कोई भी हमारी फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो z का मान क्या आ जाएगा, डेल्टा z का 0 आ जाएगा। अब हमने y का काम तो खत्म हो गया, अब आपको ईटा की जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो ईटा क्या होता है, शेयर मॉड्यूलस होता है। क्या होता है, शेयर मॉड्यूलस। और शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, शेयर मॉड्यूलस होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको शेयर स्ट्रेन निकाल लेना है पहले, ताकि हम फॉर्मूले में यूज कर सके। तो हमने लिख दिया कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों आपस में मिलकर शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं। शेयर स्ट्रेन का भाई मतलब होता है फाई। फॉर्मूला क्या होता है, ईटा, यानी कि ईटा यहाँ पर होता है शेयर मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेन अपॉन में क्या होता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर से हमें ईटा की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ये वैल्यू कब मिलेगी, जब यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो इसीलिए हम इस वाली फाई को निकाल लेंगे पहले। फाई का मतलब क्या है, शेयर स्ट्रेन है। तो शेयर स्ट्रेन के लिए क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को क्या करा, सम कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए दोनों में सेम है, ये वन टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, दोनों जब आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स एफ अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा, ये आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू को पुट किया, तो एफ से एफ हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, और यानी फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आप अगर इधर उधर करेंगे सारी चीज़ें को, तो हमारा आ गया y इज इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, या आप इसको 2 ईटा 1 सिग्मा प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही तरीके सही है। तो ये हमारा फाइनली रिलेशन आ जाता है y ईटा और सिग्मा में। तो लास्ट में लिख दिया दिस इज द रिलेशन बिटवीन y ईटा एंड सिग्मा। तो आई होप ये क्लास आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। अगर आपने y के सिग्मा वाला अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, तो भाई ये वाला भी आपको बहुत टफ नहीं लगा होगा। वहाँ पर बस इतना सा चेंज है, के था तो हमने बल्क मॉड्यूलस का यूज़ किया था, यहाँ पर ईटा है तो हमने शेयर मॉड्यूलस का यूज़ किया, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी का हमारा जो डेरिवेशन है वो लगभग सेम ही है। याद रखिए इन दोनों में से हर साल एग्जाम में एक ना एक आता है, वो भी 15 नंबर में, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और साथ में आपको बता देते हैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़ जाकर, क्योंकि वहाँ पर सारे नोट्स और PDF को शेयर कर दिया जाता है। इसकी PDF भी, इसका जो हम लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम का भी और साथ में प्लेलिस्ट का भी। तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है और अगर उस प्लेलिस्ट में है तो आप जाकर भी देख सकते हैं। तो
आशा करते हैं आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस क्लास में इतने ही, अगले क्लास में मिलेंगे तो जो 2 डेरिवेशन इसके बचे हुए हैं वो भी बता देंगे। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस क्लास में इतने ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।